हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ का केस स्टडी का कुछ सवाल लेके आया हूं, जो कि शायद ये कह के आपके सिलेबस से हटा दिया गया कि ये जो है ना, ये सवाल जो हैं, ये नाइन्थ क्लास के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सवाल टेंथ स्टैंडर्ड के हैं। इन सवालों को हम नाइन्थ क्लास के मेथड से नहीं कर सकते हैं। तो चलो आज उसी सवालों को देखेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार पूरी वीडियो जरूर देखना, फिर आप बताना, आप ये कहना कि भाई ये सवाल टेंथ लेवल का है, एट लेवल का है, या फिर नाइन्थ लेवल का है। ये आप डिसाइड करोगे। सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, ये दो सवाल जो हैं, जो कि शायद आपके हाफ ईयरली एग्जाम से हटा दिए गए हैं, लेकिन एक बार जरूर देखना, क्योंकि इस बार हटे हैं, शायद अगली बार नहीं हटेगा, आएगा जरूर, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। केस स्टडी का क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल। ठीक है, ये सवाल जो कि हटाया गया था, इसमें क्या कहा गया है कि पढ़िए, केस स्टडी का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, और इस सवाल को कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना। केस स्टडी पहले पढ़ लेना, फिर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। एक सेटेलाइट है, एक सेटेलाइट इमेज है, किसका, किसी कॉलोनी का। अ सेटेलाइट इमेज ऑफ कॉलोनी, ये आपको कॉलोनी ग्राफ में यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉलोनी है और ये इसका सेटेलाइट इमेज है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है। इन दिस व्यू, इस व्यू में अ पर्टिकुलर हाउस इज पॉइंटेड आउट अ फ्लैग। ठीक है, और इस पूरे के पूरे आपके मैप में, इस सेटेलाइट इमेज में जो पॉइंटेड की चीजें की गई हैं, ये है किसी का घर जो है वो पॉइंटेड किया गया है, यहां तक कहा गया। विच इज सिचुएटेड एट द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को कहा गया है कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये तो सवाल की बात है। चलो इसको हम लोग एक बार रफली बना भी लेते हैं। ठीक है, सवाल की बात क्या है उसको एक बार रफली बना भी लेते हैं। कहा गया है कि ये आपका एक यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे क्या है, घर है, यानी कि हाउस है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये हाउस है। कहा गया है कि इफ 2 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 3 सेंटीमीटर नॉर्थ फ्रॉम द हाउस। अच्छा, एक बात समझ लो, ये होता है नॉर्थ, पता है ना आप लोग को, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, और ये, सॉरी सॉरी, ये आपका वेस्ट नहीं होता है, ये आपका साउथ होता है। ठीक है, नॉर्थ के साथ साउथ होता है और ईस्ट के साथ वेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका इमेज है। ठीक, अब इस इमेज को समझना, कहा गया 2 सेंटीमीटर ईस्ट में जाते हैं, 2 सेंटीमीटर ईस्ट में, यानी 1 और 2, चलो 2 सेंटीमीटर ईस्ट में गए, एंड 3 सेंटीमीटर नॉर्थ फ्रॉम द हाउस, नॉर्थ फ्रॉम द हाउस, यानी कि इसी से अब 3 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, यानी 1, 2 एंड 3। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना बच्चों, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये है आपका, क्या चीज है भाई, तो ये है आपका ग्रोसरी स्टोर। यहाँ पे ग्रोसरी पे पहुंच गए, लो भाई ग्रोसरी। ठीक है, ये है ग्रोसरी, ये हम ग्रोसरी पे पहुंच गए। ठीक है, अभी हम लोग समझते रहे ना भाई, इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया ग्रोसरी को। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको विथ पूरा लिख करके प्रोवाइड कर दूंगा, पहले यहाँ समझ लीजिए, सॉल्यूशन मैं अलग से दूंगा। ठीक है, देखो, इफ वी गो 4 सेंटीमीटर वेस्ट, अगर हम 4 सेंटीमीटर वेस्ट में जाते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, ये लो भैया 4 सेंटीमीटर यहां तक आ गए, एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द साउथ ऑफ द हाउस। साउथ कहाँ है, नीचे है ना, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये पॉइंटेड आता है। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है, और ये जो है ना, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रीशियन शॉप, इलेक्ट्रीशियन शॉप, यानी ई एफ लिख देता हूं मैं, और ये पॉइंट मैं बी कर देता हूं। बच्चों ग्राफ आपको समझ में आ रहा है ना, ग्राफ बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन वी रीच द इलेक्ट्रिशियन शॉप, इफ वी गो 6 सेंटीमीटर ईस्ट, 6 सेंटीमीटर ईस्ट जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सेंटीमीटर ईस्ट, एंड 8 सेंटीमीटर साउथ, साउथ जाएंगे नीचे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये लो भाई यहां पे आ गए। और ये क्या है भाई, ये है आपका फूड कोर्ट, फूड कोर्ट, फूड पे पहुंच गए। चलो, ये हमने पॉइंट ले लिया सी।
ठीक है, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब क्या कहा गया, इफ वी गो 6 सेंटीमीटर वेस्ट, अब इधर जाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, एंड 8 सेंटीमीटर नॉर्थ फ्रॉम द हाउस, यानी नॉर्थ यानी ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लो भाई यहाँ पे आ गए, सपोज ये मैं एक एक्सपेक्टेड बना रहा हूँ, जब आप स्केल से बनाओगे तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप बस स्टैंड पे पहुंच जाते हो, ये है आपका बस स्टैंड, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने दे दिया डी। ये पहले बताओ, इमेज आप सभी को अच्छे से समझ में आया? ये सिर्फ एक इमेज थी, जिसको आप प्लॉट करोगे तो क्या ये बात समझ में आई? अब इसी इमेज से रिलेटेड हमें सवाल पूछा गया है। इस इमेज से रिलेटेड क्या सवाल पूछा गया है? पहला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट। ग्रोसरी कहाँ है भैया? चलो भाई, ग्रोसरी कहाँ है? तो ग्रोसरी ये है ग्रोसरी, और फूड कोर्ट कहाँ है? ये है। तो इनके बीच में ये डिस्टेंस कितनी है ये बतानी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है ये बतानी है। तो देखो भैया, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब ये ऊपर 1 1 2 3 तीन गए थे, और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये टोटल आया आपका 11। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही? ये टोटल कितना आ रहा है? 11। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ये टोटल आ रहा है 11, ये हमने लिख दिया 11, यहां से यहां तक जो है ये है 11। और ये कितना है भाई? तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 4। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना? एक 11 है ये और ये 4 है। तो अब हमें ये निकालना है, पाइथागोरस सुना है? पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आपका बी है, ये आपका पी है। बी कितना? 4 का स्क्वायर, पी कितना? 11 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। यहां नहीं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, नहीं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, समझ में आएगा। ये है 4 का स्क्वायर, पी कितना? पी है आपका 11 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 4 और 1 7, 6 और 1 7, और ये 8 आएगा, और 1 नहीं नहीं, यहाँ 2 है, 2 एंड 1 3 आएगा, और ये 137, ठीक है। और ये आ जाएगा रूट में इसकी वैल्यू एच की। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? और आपके ऑप्शन में बताओ, ऐसी कोई वैल्यू है क्या? नहीं भैया, नन ऑफ दीज इसका सही जवाब। बोलो, अच्छे से समझ में आया? अब दूसरा वाला समझते हैं, दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा वाला क्या निकालने के लिए कहा गया है? तो सेकेंड वाले में कहा गया है, द डिस्टेंस ऑफ बस स्टैंड फ्रॉम द हाउस। अब इसमें बताना भैया कि बस स्टैंड से यहां से इस हाउस की डिस्टेंस कितनी है। लो भैया, हमने डिस्टेंस निकालने के लिए लगा दिया, ये नीचे इधर चल रहा था, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका 6, ये कितना है? ये आपका 8 है। तो ये ऑलरेडी आ गया, देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये कितना आएगा? अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखो यहीं पे निकल गया, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना होता है? अंडर रूट 100, जिसकी वैल्यू आएगी 10। डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ये 10th लेवल का सवाल है क्या? क्या मैं 10th लेवल के मेथड से कर रहा हूं क्या? ये तो 8 में पढ़ा था पाइथागोरस के बारे में, ये भी नहीं आता? क्या करोगे भाई, पढ़ लो। ये तो आना चाहिए, आसान सवाल था। ये लोग देख करके डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाते कि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, रेशियो फॉर्मूला लगेगा। हाँ, रेशियो से आया था यार, रेशियो वाला भी सवाल दिया था ना, कि इफ द ग्रोसरी स्टोर एंड इलेक्ट्रिशियन स्टोप शॉप इन अ लाइन। ठीक है भैया, ये ग्रोसरी स्टोर इधर है, ये है ग्रोसरी स्टोर, ये है इलेक्ट्रीशियन शॉप, और ये एकदम बिल्कुल लाइन पे है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। लो भैया, लाइन पे मिला दिया, ठीक है। ये कहां से, बीच में कौन आ रहा है? एच आ रहा है, बीच में एच आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, देखो एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, डमरू टाइप का, डमरू टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। चलो मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ये ऐसे गया, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। ये आपका ए जो है वो ग्रोसरी है, ए जो है ग्रोसरी, ग्रोसरी का कितना दिया था? तो ये 2 था, और ये 1 2 3 था। तो ये 2 था और ये 3 था, ठीक। ये कितना था भाई? तो ये 1 2 3 4, ये 4 था, और ये 1 2 3 4 5 6 6 था।
यानी ये 6 है, ये 4 है। बताओ ये हाउस है और ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इनके बीच का रेशियो निकालना था। यानी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पहले किसको ऊपर किसको रखना है भाई, देखो ये भी इंपॉर्टेंट था ना कि ग्रोसरी स्टोर एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप का हमें डिस्टेंस का रेशियो बताना है कि ग्रोसरी शॉप का। तो पहले ग्रोसरी शॉप का निकालना है, ऊपर हमारा ग्रोसरी का है, तो ये ग्रोसरी का पहले निकालो भाई, ये इसका मत निकालो, ये निकालो, ये ग्रोसरी है ना हमारा, ये क्या है ग्रोसरी है, तो पहले ग्रोसरी का निकाल लो भाई। तो ये डिस्टेंस आएगा कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो अंडर रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13। बोलो बच्चा लोग, ठीक है। अच्छा ये कितना है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 16, ये कितना हो गया अंडर रूट 52 आया। बोलो भाई समझ में आ रहा है, ये अंडर रूट 52 आ रहा है। इन दोनों का रेशियो चाहिए था, अंडर रूट 13 अपॉन अंडर रूट 52। अंडर रूट 13 को ऐसे लिखो, 52 को ऐसे लिख सकते हो भाई, देखो 52 पहले ही डिवाइड कर लो 2 से, 2 से डिवाइड करोगे 2 एंड 6, फिर 2 से करोगे, अरे भाई चल जा, 2 से फिर से डिवाइड करो, अरे यार ये 13 आएगा, ठीक है इधर साइड पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2√13, ये कैंसिल, तो द वैल्यू इज 1/2। तो रेशियो कितना आ गया 1:2 का रेशियो आ गया, देखो 1:2, ऑप्शन नंबर सी। अब ये बताओ इसी तरीके से रेशियो निकालना है किसका, बस स्टैंड एंड फूड कोर्ट। बस स्टैंड कौन, ये रहा बस स्टैंड, ये रहा फूड कोर्ट, इनका रेशियो बताना था, ये कमेंट करके आप बताओगे। और 10th का होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर 9th का होगा या 8 का कॉन्सेप्ट होगा तो कर ही लोगे। तो जरा करके मुझे बताओ कि ये सवाल जरा टफ लग रहा है या आसान, ये 9th का कॉन्सेप्ट है या 10th का। भाई 8 में मैंने पहली बार देखा था पाइथागोरस को, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़ा होगा, वहीं पे आपको पढ़ाया भी गया होगा। अब उसके बाद भी 9th में ये कह के हटा दिया जाए कि भैया ये जो सवाल है 10th का है, तो सोच लो धर्म संकट में है आपका, ठीक है। भाई अब ऐसे सवाल तो करने ही पड़ेंगे, और ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। खैर उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कहना है। पहले ही लिखा है, आपका क्या कहना है पहले देख लो फिर बताओ आपका क्या कहना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपका क्या कहना है, ये सवाल किस स्टैंडर्ड पे अप्लाई करता है, 9th 10th या फिर 8, जो होगा जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। अगला भी देखेंगे इसके बाद, अगला भी ये देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी करेंगे अपने नए वीडियो में, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।